पहले की बात है। किसी गांव में एक चतुर साधु रहा करता था। वह ज्यादातर अपनी ध्यान साधना में ही मग्न रहा करता था। ऐसे ही एक दिन नव्या नाम की एक औरत रोती हुई उस साधु के पास आती है और बोलती है, साधु बाबा मेरी मदद कीजिए, वो दुष्ट लोग मुझे और मेरी बच्ची को मार देंगे, मेरी मदद कीजिए बाबा। क्या हुआ पुत्री, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? साधु बाबा मेरी एक 2 साल की छोटी बच्ची है और मैं फिर से गर्भवती हूँ। मेरी सास बहुत ही दुष्ट औरत है। वह चाहती है कि मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे की जांच करवाऊँ और यदि मेरे गर्भ में एक कन्या पल रही है तो मैं उसे मार दूं। मैं यह नहीं कर सकती बाबा, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। घबराओ नहीं पुत्री, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा मेरी सास को धन दौलत और पुत्रों से ही प्यार है। ना वह मेरी कद्र करती है और ना ही मेरी छोटी बच्ची की कद्र करती है। वह सारा दिन मुझे और मेरी बच्ची को कोसती रहती है। पुत्री यह तो बहुत ही दुष्ट औरत है, पर तुम चिंता मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी सासू माँ को सही दिशा कैसे दिखानी है। बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा वैसा करती जाना। कल सुबह मैं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आऊंगा। जाओ, मेरा इंतजार करना। साधु बाबा की बात सुनकर नव्या वहाँ से चली जाती है। जैसे ही नव्या घर पहुँचती है तभी नव्या की सास निर्मला उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, डायन कहाँ मर गई थी? दिखता नहीं है घर में कितना काम पड़ा है। सारा दिन तुझे आवारा गर्दी और हंसने से फुर्सत नहीं है। अरे यह काम क्या तेरा बाप करेगा स्वर्गलोक से आकर? ऊपर से तेरी यह औलाद सारा दिन बस रोती चिल्लाती रहती है। अरे चूल्हे में झोंक कर मार क्यों नहीं देती अपनी इस बेटी को? अरे पोता जन्म देती तो कम से कम उसे देखकर मैं 2 घड़ी सुख का सांस ले लेती। इस कलमुही को मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए पैदा कर दिया है तूने। माँ जी वो एक छोटा सा काम था, इसलिए मैं बस बाहर तक गई थी। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं सारा काम कर देती हूँ और गुड़िया को भी संभाल लूंगी। संभालना तो तुझे ही पड़ेगा और इस बार मुझे पोता ही चाहिए, और अगर नहीं हुआ ना तो तुझे भी जमीन के अंदर गाड़ दूंगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। पता नहीं कहाँ से मनहूस मेरे ही पल्ले लिखी थी। नव्या को जली कटी सुनाकर निर्मला अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन साधु बाबा सुबह सुबह नव्या के घर के दरवाजे पर आते हैं और बोलते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कहाँ मर गई? देख दरवाजे पर कोई साधु बाबा आया है, थोड़ा आटा दान दे दे उसे। नव्या एक प्लेट में आटा लेकर साधु बाबा को देती है। तभी साधु बाबा तेज आवाज में बोलते हैं, तथास्तु पुत्री, मैं अपनी दिव्य शक्तियों से देख सकता हूँ कि यदि तेरे गर्भ से पुत्री जन्म लेगी तो तेरे जीवन की काया पलट देगी। पुत्री के आते ही तुम्हारा घर धन से भर जाएगा। तुम पर बड़ा घर और गाड़ी बंगला होगा। बस ध्यान रहे तुम्हें किसी तरह का कोई मानसिक और शारीरिक कष्ट ना हो। कमरे के अंदर बैठी हुई निर्मला साधु बाबा की सारी बातें सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, यह साधु सच बोल रहा है। अरे इन संत ज्ञानियों के पास बहुत ज्ञान होता है। इसका मतलब मेरी जिंदगी में धन वर्षा होने वाली है। मेरी मनहूस बहू बेटी को ही जन्म देगी, मुझे पता है। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। एक बार बस मेरे हाथ धन लग जाए, फिर मैं उस बच्ची का गला दबाकर उसे वहीं मार दूंगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। साधु बाबा चले जाते हैं और नव्या वापस कामों में लग जाती है। तभी नव्या की सास निर्मला उसके पास आती है और बोलती है, अरे नव्या बहू बस कर, कितना काम करेगी, थक गई हो गई। इन दिनों में तुझे थोड़ा आराम भी करना चाहिए। बहुला थोड़ा काम मैं कर देती हूँ। माँ जी आप क्यों, मैं खुद कर लूंगी। आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? अरे तकलीफ कैसी, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। ला यह काम मुझे करने दे, जा तू जाकर आराम कर। वैसे भी अब तो आराम के ही दिन आने वाले हैं। अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर नव्या बहुत ज्यादा हैरान होती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। निर्मला नव्या का खूब ध्यान रखा करती थी। उसे अच्छा खाना खिलाना, घर के कामकाज में उसकी मदद करना आदि जैसी बातों का खूब ख्याल रखा करती। ऐसे ही एक दिन नव्या वापस से उसी साधु बाबा के पास जाती है और बोलती है,
बाबा जी, ये सब आपने क्या कर दिया? धन का लालच देकर आपने मेरी सासू माँ का मन तो बदल दिया है, लेकिन जब सच में ऐसा कुछ नहीं होगा तब क्या होगा? वह मुझे और मेरे दोनों बच्चों को मार देंगी। चिंता मत करो पुत्री, सब अच्छा होगा। जाओ अपने घर जाकर विश्राम करो। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। परमात्मा सब देख रहा है। कर्मों के इस खेल से कोई नहीं बच सकता। साधु बाबा की बातें नव्या को कुछ समझ नहीं आती और वह अपने घर वापस आ जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। नव्या का 8वां महीना पूरा हो चुका था और उसे 9वां महीना लग गया था। अब कभी भी उनके घर में बच्चों की किलकारी गूंजने वाली थी। ऐसे ही निर्मला अपने आप से कहती है, बस अब इंतजार खत्म होने वाला है। अब तो मेरे घर में माया ही माया आने वाली है। मैं अच्छी साड़ियाँ, महंगे गहने सब कुछ पहना करूँगी। बस जल्दी से मेरी बहू बेटी को जन्म दे दे। निर्मला की यह सारी बातें नव्या छुप कर सुन लेती है और खुद से कहती है, हे परमात्मा, आखिर क्या होगा? मेरे गर्भ में पुत्र है या पुत्री, ये केवल आप ही जानते हैं। मेरे होने वाले बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना भगवान। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नव्या को प्रसव पीड़ा होना शुरू हो जाता है। जल्दी से गांव की दाई माँ को घर बुलाया जाता है। दाई माँ नव्या की डिलीवरी करते हैं और नव्या एक पुत्र को जन्म देती है और दाई माँ उस नवजात शिशु को निर्मला के हाथों में देते हुए बोलती है, मुबारक हो निर्मला बहन, आज तो तुम्हारे लिए दिवाली हो गई। अरे पोता हुआ है तुम्हारे घर, बधाई हो बधाई। जल्दी से शगुन दे दो और मुंह मीठा करवा दो मेरा। आप घर चलो, मैं वहीं लेके आती सब। निर्मला की बात सुनकर दाई माँ वहाँ से चली जाती है। निर्मला गुस्से में अपनी बहू के कमरे में जाती है और बोलती है, अरे करमजली, मेरे भाग फोड़ने का ठेका लेकर आई हुई है क्या? अरे जब पोता चाहिए था तब तूने पोता जना नहीं, और अब जब मुझे पोती चाहिए थी तो तूने मेरे हाथों में पोता पकड़ा दिया। अरे अब मैं इस पोते का क्या लाड लड़ाऊं? मुझे पोती चाहिए, पोती। अरे मेरी पोती ही तो मेरी खुशियों की चाबी थी। माँ जी, मेरी क्या गलती है? मेरे गर्भ में पुत्र है या पुत्री, इस बात का ज्ञात मुझे थोड़ी ना है, और यह जो भी है मेरी औलाद है। आप मेरे बच्चों को कुछ मत कीजिए, उसे मुझे दे दीजिए। अरे कुछ नहीं दूंगी मैं तुझे, और यह पोता भी तुझे नहीं मिलेगा। इसका खेल तो मैं अभी के अभी खत्म कर देती हूँ। अरे मुझे लड़की चाहिए। याद है ना उस साधु ने क्या कहा था? तेरे पेट से लड़की जन्म लेगी तो मेरे घर में खुशी आएगी, सोना आएगा, चांदी आएगी, और तू एक लड़की तक न जन सकी। अब यह लड़का तुझे नहीं मिलेगा। इतना कहकर निर्मला उस नवजात शिशु को लेकर घर से बाहर जाने लगती है। तभी साधु बाबा वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, अलक निरंजन, क्या करने जा रही हो पुत्री? इस नवजात शिशु को मारने जा रही हो? इतना बड़ा दुष्ट कर्म करते हुए भाई से तुम्हारा मन और हाथ नहीं कांप रहे? साधु बाबा, यह बेटा मेरे किसी काम का नहीं है, और मुझे तो बेटी चाहिए थी ना। क्यों? कुछ समय पहले तक तो तुम्हें पोता ही चाहिए था। अब जब पोता तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें पोती चाहिए? हाँ चाहिए था, लेकिन आपने ही तो कहा था कि पोती होगी तो तेरे घर में लक्ष्मी आएगी। तो इस रावण का मैं क्या करूं? कपटी और गिरगिट भी रंग बदलने से पहले एक बार जरूर सोचता है, लेकिन तू नहीं। अरे जब तेरी बहू गर्भवती थी तो तू उसे हमेशा पोता पैदा करने के लिए कोसा करती थी, उसकी औलाद को कोसा करती थी। और जब मैं तुझे मोह माया का झूठा लालच दे दिया तो तुझे वही मनुष्य प्यारी लगने लगी, तू उससे प्यार जताने लगी। भूल मत, तू भी एक औरत है और जिसने तुझे जन्म दिया वह भी एक औरत थी। अगर औरत ही औरत की दुश्मन बन जाएगी तो दुनिया में तो माँ बहन पर किसी रिश्ते का वजूद ही खत्म हो जाएगा। माँ जी, मेरे दोनों बच्चे प्यारे हैं। मेरी कोख से लड़का जन्म लेता या फिर लड़की, मुझे दोनों से ही प्यार है। मेरे लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। संसार में हर रिश्ते में स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। अगर हम स्त्री का नाम ही मिटा देंगे तो दूसरा यह रिश्ता तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। साधु बाबा की और नव्या की बातें सुनकर निर्मला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू से माफी मांगकर अपने पोते
तोते को अपने गले से लगा लेती है। तो इस तरह साधु बाबा की चतुराई भरी बातों से नव्या की सास की अक्ल ठिकाने आ जाती है और उसके मन में चल रही पुत्र और पुत्री की भेदभाव वाली भावना हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।